नमस्ते। मेरे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं सआदत बहुत दिन के बाद ब्लॉग डाल रही हूँ। टाइम नहीं मिल पा रहा था, दुकान है और तीज का त्यौहार था, तो मुझे दुकान में काम करते हुए भी समय ही नहीं मिल पा रहा था। मैं सोच रही थी, मैं व्रत नहीं रहती हूँ, लेकिन मैं सोच रही थी कि मैं मंदिर जाऊँगी, कथा देखूँगी, सुनूँगी और आप लोगों के साथ कथा का वीडियो भी बनाऊँगी। लेकिन कुछ मेरा तबीयत ख़राब हो गया था, बुखार आ गया और काम करने की वजह से, खड़े होने की वजह से, इसकी वजह से मैं नहीं जा पाई, मन भी नहीं हुआ। और मेरे घर सहता नहीं है तीज, तो 2-3 लोगों से मैंने बात की और सोची कि मैं पूछ लूँ कि मंदिर पे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो कोई नया नया अपने घर परिवार में शुरू नहीं करना चाहिए। तो कुछ लोगों ने कहा कि हाँ ठीक है, जा सकती हैं, पूजा देख सकती हैं, आप बैठ सकती हैं वहाँ पे। तो मन हुआ जाने का, लेकिन मैं गई नहीं। मैं रहती नहीं थी, लेकिन मैं जहाँ तक जानती हूँ कि मुझे तीज बहुत पसंद है और ये त्यौहार भी काफ़ी अच्छा है। और लेकिन क्या किया जाए, हमारे ख़ानदान में तीज सहता नहीं है। गांव देहात के भाषा में कहा जाए तो सहना मतलब उसी दिन कोई इश्यूज हो जाते हैं, जैसे कि कोई किसी की उस त्यौहार पे डेथ हो जाती है, तो लोग नहीं मनाते हैं उस त्यौहार को जब तक कि उस दिन कोई शुभ कार्य ना हो, किसी का बच्चा ना हो जाए, उस दिन लड़का ना हो जाए, उस दिन उस त्यौहार को कभी मनाया नहीं जाता है। तो ऐसा ही हमारे ख़ानदान में हुआ है। वैसे भी कई पीढ़ी तक लोग, औरतें जानती तक नहीं है कि ये किस वजह से नहीं माना जाता, लेकिन वो औरतें सुनी सुनाई अपने आगे आने वाली पीढ़ी को भी बताती हैं। तो मेरी दादी सास ने मेरी सास को बताया कि नहीं सहता है, मेरी सास ने मुझे बताया कि नहीं सहता है। मैं अगर ऐसा रहा तो मैं अपनी बहू को बताऊंगी कि नहीं सहता है। तो ये दर पीढ़ी दर चला आ रहा है, किसी को कंफर्म पता नहीं है कि क्यों नहीं सहता है ये। तो सहने का तो कोई वजह पता नहीं है, लेकिन त्यौहार काफ़ी अच्छा है, मुझे पसंद है। अगर मनाया जाता तो मैं ज़रूर मनाती और काफ़ी अच्छे से मनाती। आजकल के ट्रेंड के साथ ये त्यौहार और ज़्यादा काफ़ी खूबसूरत हो जाता है। और पहले का त्यौहार पहले भी खूबसूरत था। व्रत तो वही है, औरतों को वैसे ही भूखे रहना है, 24 घंटे निराजल व्रत रहना है। लेकिन जो आजकल नए कपड़े, ज्वेलरी तैयार होना, व्रत में मंदिर में अच्छी साज सज्जा के साथ पूजा पाठ करना, ये पहले नहीं होता था। नॉर्मली औरतें जो आपके पास अवेलेबल कपड़े हैं वही पहनती थी, जैसा है माहौल उसी माहौल में वो व्रत करती थी। ऐसा कुछ नहीं था कि मंदिर पूजा पाठ कृत व्रत, कपड़े, गहने, मेकअप, ये सब ऐसा कुछ पहले नहीं होता था या होता रहा होगा, जहाँ तक मैं जानती हूँ, मुझे जहाँ तक जानकारी है। अब ऐसा तो और कहीं होता रहा होगा तो पता नहीं, लेकिन मैं सुनी हूँ तो इस वजह से बता रही हूँ अपना सजेशन। और यहाँ पे मेरे यहाँ तो यही है, आजकल देखने में बहुत अच्छा लगता है। यहाँ मंदिर है पास में, पास में ही मंदिर है। वहाँ पे तीज के दिन का माहौल इतना खूबसूरत होता है कि मैं सुन के जाने वाली थी कि मैं व्रत नहीं हूँ फिर भी जाऊँगी। लेकिन फिर एक मन में होता है ना डर कि अरे नया नया क्या शुरू करना, कभी हम लोगों के घर से कोई पूजा पाठ नहीं किया है, व्रत नहीं रहा है, तो मैं मंदिर कैसे जाऊँ। तो ये इश्यूज मेरे मन में आने लगे, तो ऐसे ख्याल की वजह से मैं नहीं गई। और तबीयत भी सही नहीं था और कोई साथ में जाने वाला भी नहीं था। बच्चे स्कूल ट्यूशन से आने के बाद उन लोगों को मैं लेके अपने साथ नहीं गई। बच्चे थक जाते हैं, स्कूल से आने के बाद कोचिंग होता है, वो कोचिंग चले जाते हैं, फिर आते हैं, घर पे भी उन लोगों को होमवर्क होता है। तो मैं उन लोगों को नहीं बोली, ननद को बोली जाने के लिए। एक बार कोशिश, भगवान के नाम पे कोशिश करना ही बहुत बड़ी बात है। तो मैं अपनी ननद से भी बोली ये चलिए चला जाए मंदिर, तो मेरी ननद का भी तबीयत कुछ सही नहीं था, तो वो मना कर दी। तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगा, कैसे जाऊँ, इतना सुबह से मैं 2-3 दिन पहले से ही मैं मन बना के रखी थी कि मैं मंदिर जाऊँगी, पूजा में ज़रूर शामिल होंगी। कुछ नहीं तो मैं वहाँ बैठ तो सकती थी ना, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, वहाँ जा ही नहीं पाई मैं। और बहुत बहुत ज़्यादा मुझे ये हुआ। और उस दिन मंगलवार भी था, तो मैंने 7 बजे करीब में बच्चों को भेजा था नारियल फोड़ने के लिए बजरंगबली के यहाँ, कि जाओ लोग कम से कम बजरंगबली का पूजा करके आओ।
तो मैं बजरंगबली के मंदिर में भी नहीं जाती हूँ, बाहर ही से मैं बजरंगबली की पूजा करती हूँ, उनके मंदिर में मैं नहीं जाती हूँ अंदर। तो आप लोग बताइएगा क्या मैं सही करती हूँ? मुझे जहाँ तक पता है कि बजरंगबली के मंदिर में औरतों को नहीं जाया जाता है, इस वजह से मैं नहीं जाती हूँ। और तीज का त्यौहार के बाद अब एक जितिया आ रहा है, जो कि जितिया भी तीजे की तरह होता है। और तीज व्रत जैसे रहते हैं वैसे ही जितिया व्रत भी रहा जाता है, और वो त्यौहार मुझे रहना है। वो त्यौहार मुझे रहना है, तो मैं रहूँगी। और आप लोगों के साथ उस दिन का भी मैं थोड़ा मोड़ा वीडियो बना के डालूँगी, शायद आप लोग कोशिश करूँगी आप लोगों के लिए। और सब लोग कह रहे हैं कि ब्लॉगिंग वीडियो में रोज़ एक वीडियो अपलोड करनी चाहिए, जो मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाता है। और रोज़ एक वीडियो डालना थोड़ा सा मुश्किल है, फिर भी आज कितने दिनों के बाद कोशिश की हूँ एक वीडियो डालने के लिए, जो आप लोगों को पसंद आए, और कोशिश कर रही हूँ। और जितिया, करवा चौथ, ये सारे त्यौहार काफ़ी खूबसूरत हैं। आज मैं ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के सामने आज मैं त्योहारों की ही ब्लॉगिंग कर रही हूँ, त्योहारों के बारे में ही बता रही हूँ। तो हाँ, आज मैं त्योहारों के ही बारे में बता रही हूँ, मेरे फेवरेट त्यौहार, और जो मुझे मेरे यादगार पलों को मेरे साथ जोड़े रखते हैं। जैसे कि जितिया है, मैं करना चालू की ना जितिया, तो बड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता था। मैं रह नहीं पाती थी भूख प्यास से। शाम जाते जाते इतना तगड़ा प्यास लगता था मुझे कि आँखों के पास अंधेरा छा जाना, हाथ पैर में नसों में खिंचाव होने लगता था, और सांस यहाँ तक अटक जाती। अब ऐसा लगता कि बस ऊपर ही जाने वाली हूँ, ऐसा हो जाता था मेरे साथ। और सुबह होते होते बहुत बार तो 6-7 साल तो मैं शाम को ही पानी पी ली, रहा ही नहीं गया मुझसे। शाम जाते जाते नहाने के बाद मैं पानी पी ली। बहुत लोग कहते थे कि तुम सुबह नहा लेती हो तो इसकी वजह से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, शाम को भी नहाती हो। लेकिन मेरी आदत है, मैं सुबह भी नहाती हूँ, शाम को भी नहाती हूँ। तो शाम को जैसे नहाने के बाद प्यास की इतनी तलब लगती है कि वो बर्दाश्त करने लायक नहीं होता है। और मैं मैके में होती हूँ तो और ज़्यादा भी ये होता है, लाड प्यार की वजह से माँ फोर्स करेंगी, बाबूजी फोर्स करेंगे अलग से, तो इसके वजह से मैं 6-7 साल तो पानी लगातार शाम को पी लेती थी। 3-4 बारी तो मैके में होने की वजह से मैं बर्दाश्त करने के कगार पे थी, लेकिन फोर्स करने की वजह से और ज़्यादा मैं प्यास से तड़पने लगी। कहते हैं ना कि किसी भी चीज़ को बार बार रिपीट किया जाए तो वो तलब और ज़्यादा बढ़ती जाती है। अब प्यास लगी है और कोई सामने से आगे कहे प्यास लगी है, प्यास लगी है, बार बार कोई पूछे तो बताइए कैसा फील होगा, फिर वो तलब और बढ़ेगी कि घटेगी। तो ऐसे ही मेरे साथ होता था, मेरे बाबूजी ऐसा करते थे। या मैं सोई हूँ चुपचाप तो प्यास लगी है, पानी पी लो, प्यास लगी है, ऐसा कर कर के मुझे पानी पिला ही देते थे। तो 3-4 साल तो ऐसे ही पी ली। और मैके में हो, ससुराल में हो तो रहा जाएगा। अगर आपको प्यास भी लगी है तो कोई पूछने वाला नहीं होगा, ऊपर से डांटने वाले होंगे लोग, पानी नहीं पिया जाता है, चुपचाप सोई रहो, पानी नहीं पिया जाता है, नीरा जल रहा जाता है। तो इस चीज़ से सक्सेस मिलती है, व्रत में सक्सेस मिल जाती है ससुराल में। मैके में नहीं, मैके में नहीं मिलेगा, लोग फोर्स करके पिला देंगे आपको पानी, सोच लीजिए। तो ये दिक्कत हो जाता है। तो क्या कहा जाए, तो त्यौहार है तो श्रद्धा भक्ति रखनी चाहिए। मैं भी बहुत रखती हूँ, भगवान से मुझे बहुत आस्था है। भगवान है, इंसान है तो भगवान है। इस धरती पे इतनी सारी चीज़ें हैं तो भगवान भी तो है ना। भगवान के बगैर ये सृष्टि चल ही नहीं सकती है। तो भगवान है, इस बात को मानना चाहिए। मैं बहुत मानती हूँ, उस ऊपर वाले से बढ़ के कुछ भी नहीं है। इस धरती पे जो है सो भगवान है,
उनकी कृपा से ये सारी दुनिया चल रही है। तो थैंक यू। आज के ब्लॉग में आप सभी का फिर से मैं स्वागत करती हूँ और पूरा वीडियो देखिएगा। आप लोग बीच में कट मत करिएगा प्लीज़, पूरा वीडियो देखिएगा।